जय हिंद साथियों, कैसे मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप सबका। एक ना एसएससी जीडी का मेरे भाई हम लोग कंप्लीट पीवाईक्यू जो हम लोग लगा रहे थे एसएससी जीडी का, उसका मेरे भाई आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेट नंबर 15, है ना। और इसका मेरे भाई पहला ही क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 7700 रुपये ए बी और सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं दोस्त, है ना। कि बोलोगे भैया ए के हिस्से का 4 गुना ये कितना के बराबर है, तो बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर। और ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे भैया सी के हिस्से के 6 गुने के बराबर। सी के हिस्से का 6 गुने के बराबर। अगर यहाँ से हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकालें, तो बोलोगे भैया ए अनुपात बी अनुपात सी आप कैसे निकालोगे। ए का हम लोग को निकालना है मेरे भाई, तो ए को छुपा दो आप। बी और सी को हम लोग गुना करते हैं। बी और सी के साथ कितना है, तो 6 गुना 2 आपका कितना, तो बोलोगे भैया 12। अब बी का निकालते हैं मेरे भाई, तो 4 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका 24। सी का हम लोग निकालेंगे, तो सी को छुपाते हैं। बोलोगे भैया ए और बी का कितना है, 4 गुना 2 आपका 8। यहाँ से काटोगे अगर 4 से, 4 तिया का 12, 4 गुना 6 आपका 24, 4 गुना 2 आपका 8, 3:6:2 आपका आ गया, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी का हिस्सा कितना है। मुझे बताओ कि टोटल अमाउंट कितना है मेरे दोस्त, तो 7700 रुपये आपका। और यहाँ पे कितना हो रहा है, कितना अनुपात रेशियो में बढ़ा गया है, तो 6 और 3 9 और 2 कितना, तो बोलोगे भैया 7700 जो है ये अमाउंट आपका ये 11 यूनिट के बराबर है मेरे दोस्त, है ना। अब बी का वैल्यू आपको निकालना है। बी का कितना है, तो बोलोगे भैया 6 यूनिट। इस 6 यूनिट का वैल्यू हम लोग को निकालना है। जो चीज़ हम लोग निकालते हैं ना, उसको हम लोग गुणा करते हैं मेरे दोस्त, है ना। 11 से 77 को काटोगे 7 बार से, 7 गुना 6 आपका कितना हो जाएगा 42, और 2 जीरो मेरे भाई 4200। कौन सा आपका ऑप्शन है, 4200 रुपये। बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कि बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 4200 रुपये मेरे दोस्त। अच्छा, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये क्लास क्यों करनी चाहिए, है ना, क्या ज़रूरी है इस क्लास की। भाई देखो, जनरली से मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की ज़रूरत आपको इसलिए है क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम्स में मेरे दोस्त 70 से 80% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं ना। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत सारे मुझे कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे भाई, है ना। यहाँ पे क्लास करने की क्या ज़रूरत है। देखो, सही अप्रोच के साथ मेरे दोस्त आप अगर पढ़ाई करते हो, सही तरीके से आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो एग्जाम में देखो सबसे, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो जनरली आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा नीड वहाँ पे किस चीज़ की होती है, तो वो होता है आपका टाइम, है ना। समय मेरे भाई आपके पास बहुत कम रहता है, और इतने कम टाइम में अगर आप बेसिक तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो फिर आप एग्जाम से तो बाहर निकल ही जाओगे, ठीक है, जनरली सी बात है। क्योंकि भाई जो बहुत सारे एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो आपसे कई गुना ज़्यादा मेरे दोस्त स्पीड में वो रैपिडली क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे, है ना। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग इस क्लास को जो कर रहे हैं, हम लोग रिपीटेड क्वेश्चंस को देख भी रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना। तो वैसे क्वेश्चंस को काफ़ी शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे दोस्त, है ना। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैमरे के मूल्य में 30% की कमी होती है और नया मूल्य 2100 रुपये है, तो वास्तविक मूल्य कितना है। सबसे पहले कितना है नया मूल्य मेरे दोस्तों, 2100 रुपये। और ये 2100 रुपये बना कैसे, तो भाई 30% का कमी करने के बाद हर एक सामान दुनिया में कितना होता है मेरे भाई, तो 100%। अगर 100% में आप 30% का कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 70%। यानी कि ये 2100 रुपये जो है ये 70% के बराबर है। इसका मूल आपको क्या करना है, इसका वास्तविक मूल्य आपको बताना है। वास्तविक मूल्य कितना होगा, तो 100%। अब यहाँ से अगर आप काटोगे तो बोलोगे भैया परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद 70 से मेरे भाई यहाँ से 0 से 0 खत्म। 7 का 21 आपका कितना हो जाएगा 30 बार से, 30 गुना 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 340। कौन सा ऑप्शन है आपका मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3000 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, इसमें 330 था, है ना, 3000 रुपये। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप गलत बोल रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है, गलत बोल जरूर रहा था मैं कि भाई 340 है ना, बट इसमें इनफेक्ट 330 है, बट वहाँ लिख भी मैं सही रहा था, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 8000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 21,520 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की वार्षिक दर और निवेश किए गए वर्षों की संख्या मेरे भाई समान है। अगर रेट परसेंट और आपका टाइम मेरे भाई इक्वल है, तो उस कंडीशन में बोला गया है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, ये आप बता दो, है ना। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, कितना अमाउंट है 8000 रुपये, ये कितना हो जाता है मेरे भाई, तो 21,500 आपका कितना, तो बोलोगे भैया 20। आपका कितना था, तो 8000 रुपये, और ये कितना अमाउंट कितना हो जाता है 21,520 आपका, है ना। 21,000 मेरे भाई 520। अब यहाँ से आप मुझे बताओ कि ब्याज कितना मिला, प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना हो जाता है, ब्याज आपको कितने का मिलेगा। तो 21,520 में 8000 को माइनस करोगे तो कितना, बोलोगे भैया 0 2 5, और कितना बचेगा 3, यानी कि 13,520 मेरे भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया ये। अब हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे पी इंटू, आप फॉर्मूला जनरली जानते हो कि भैया एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू टी इंटू आर अपन का 100, है ना। सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे भैया 8000
टाइम के जगह में हम लोग को निकालना क्या है मेरे भाई, रेट निकालना है, क्योंकि जनरली आपको पता है कि भैया रेट बराबर कितना है, तो टाइम, यानी कि रेट टाइम के बराबर है। तो हम लोग रेट निकालेंगे तो टाइम के जगह में आर लिखेंगे, फिर मेरे भाई आपका रेट के जगह में आर, अपन का कितना करोगे तो 100, यहाँ से काटोगे कितना, 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा, और 2 0 आपका खत्म। 8 से काटोगे इसको तो एक बार से बचा कितना, 55 मेरे भाई, 8 गुना 6 आपका 48, और कितना हो गया तो 72 बचा, 8 गुना 9 आपका 72। ये कितना के बराबर बोलोगे भैया, आर स्क्वायर के बराबर। तो आर इधर रहने देंगे, स्क्वायर हटाओगे कितना, इधर रूट लग जाएगा, कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 13। कितना हो जाएगा मेरे भाई, रेट परसेंट आपका बोलोगे भैया, ब्याज की दर कितना हो जाएगा, 13%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। काफ़ी सिंपल तरीके से भाई हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए, और इतना इजी मेथड जनरली ये आपको सब लोगों को पता होगा कि भैया प्रिंसिपल इंटू का टाइम इंटू का रेट अपन का 100 बराबर क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, टीएसडी का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक निश्चित दूरी 1 घंटा 30 मिनट में तय करता है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता तो उसी दूरी को कितने समय में तय करता। बताओ यार, इतने लल्लू क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई 1 घंटा में कितना दौड़ता है। 1 घंटा में हम लोग कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे ना। 1 घंटा में कितना, तो बोलोगे भैया 6 किलोमीटर की रफ्तार से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर। और आधा घंटा में कितना होगा, तो आधा घंटा में मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया आधा घंटा में कितना, तो इसका आधा यानी कि 3 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 6 और 3 कितना, तो 9 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना, तो 9 किलोमीटर मेरे दोस्त, है ना। 1.5 घंटा दौड़ रहा है और कितना दौड़ा, तो 9 किलोमीटर। अगर इसी 9 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो कितना समय लगता है उसको। समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है 9, स्पीड कितना मेरे भाई 8। ये किस में आपका निकल रहा है, तो बोलोगे भैया घंटा में आपका निकल जाएगा। इसको मिनट में निकालेंगे तो 60 से हम लोग गुना करेंगे। 4 से इसको काटोगे 2 बार से, 4 से इसको काटोगे मेरे भाई 15 बार से, है ना। 15 गुना 9 कितना, तो बोलोगे भैया 135 अपन का 2। इसका 135 का आधा कितना हो जाएगा, 2 गुना 6 आपका 12, 67 मेरे भाई 5। कौन सा ऑप्शन है आपका, इतना मिनट। तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 67.5 मिनट मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, डिस्काउंट का एक काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन मेरे भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 पर 60% की एकल छूट तथा उसी राशि पर, यानी कि उसी 1000 के राशि पर 30% और 40% की दो क्रमिक का मतलब क्या होता है जानते हो, लगातार, है ना। दो लगातार छूट में कितना का अंतर है। सबसे पहले मुझे बताओ कितना है, तो 60% का डिस्काउंट, और दूसरा कितना है मेरे भाई, तो 30% और 40% का। तो 30% और 40% का अगर एकल डिस्काउंट आप निकालोगे तो कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले 30 और 40 को आप एक साथ जोड़ दो और माइनस करना, 30 गुना 40 एक बार क्या कर दो, गुना कर दो साथ में। अपन कितना करना है, तो 100। यहाँ से आप करोगे तो 30 और 40 कितना, तो बोलोगे भैया 70, माइनस कितना हो जाएगा, 20 आपका खत्म, 4 का आपका 12, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 58 आपका 58%, है ना। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 58%। अब यहाँ पे मेरे दोस्त एक चीज़ मुझे बताओ कि 1000 की राशि है, राशि कितना का है, तो 1000। ये कितना है, अपने आप में 100%। अंतर पूछा गया है, आपको क्या पूछा गया है मेरे भाई, अंतर यानी कि डिफरेंस। तो बोलोगे भैया 60 और 58 में कितना का अंतर, तो 2% का मेरे भाई। इसी 2% का तो वैल्यू हम लोग को निकालना है ना। तो जो चीज़ हम लोग निकालते हैं ना उसको हम लोग गुना करते हैं, परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, 2 0 खत्म। 2 गुना 10 करोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 20 आपका। कौन सा ऑप्शन है, तो 20 आपका मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। अंतर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 20 का। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, छूट प्रतिशत कितना है। सबसे पहले कितना है मेरे भाई, तो मार्क प्राइस का 2/5 आपका, और ये कितना के बराबर है, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस का 3/4 के बराबर। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे बताओ, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बताना दोस्त कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो बोलोगे भैया अगर हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे एसपी को अगर नीचे लेके आए, एमपी अपन का एसपी, तो बोलोगे भैया एसपी के साथ में गुना कितना है, तो 3/4। और मार्क प्राइस के साथ क्या होगा मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मार्क प्राइस के साथ कितना है, तो 2/5। इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 3/4 अपन करोगे, गुना करोगे तो ये 5 उठ के ऊपर चले जाएगा, 5/2। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और छोटा करें तो 5 का 15 और 4 गुना 2 8 मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया मार्क प्राइस अपन का सेलिंग प्राइस कितना के रेशियो में है आपका, 15/8 मेरे भाई, है ना, या 15:8 आपका। अब कहा जा रहा है कि छूट प्रतिशत कितना है। 15 का सामान को 8 में बेच रहे हो, डिस्काउंट कितना का दे रहे हो मेरे भाई, डिस्काउंट परसेंट अगर आप निकालोगे तो बोलोगे भैया डिस्काउंट कितने का, तो 7 रुपये का। और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है 15, परसेंट में बदलोगे तो गुना 100। 5 से इसको काटोगे 3 बार से, 5 से इसको काटोगे तो कितना 2 बार से, 7 गुना 2 कितना, तो 140।
अपन का कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, इसको तोड़ोगे और तो 3 गुना आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 गुना 4 आपका कितना, तो 12, 3 गुना 6 आपका 18, 46.66% मेरे दोस्त आपको डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त काफ़ी सरल तरीके से सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना जनरली जो स्टूडेंट्स मेरे भाई अगर क्लास में बातचीत या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि क्लास में सोच रहे हैं कि यार जाते हैं थोड़ी बहुत क्लास करते हैं, सर के साथ थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट हो जाएगी, है ना। तो उन सभी स्टूडेंट से मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई इस क्लास से आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसी कोई दुर्घटना कोई घटना वैसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे भाई हंसी मजाक कुछ होगी, सिर्फ सीरियसली हम लोग आधे घंटे अगर या 10 मिनट 15 मिनट जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे मेरे दोस्त, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को सॉल्व करते हुए चलेंगे, है ना। यहाँ पे किसी चीज़ का इधर उधर की बातें नहीं होगी। देखना अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी हो जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सबसे पहले रेडियस का मेरे भाई क्या होता है, स्क्वायर ही आपका क्या होता है, तो बोलोगे भैया एरिया। अगर 80% की कमी हो जाए, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं मान लेता हूँ कि भैया रेडियस आपका पहले 100 था, अगर 80 का कमी हो जाए तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 20, है ना। कितना हो जाएगा 20, इसका रेशियो लोगे तो बोलोगे कितना हो जाएगा आपका 5:1। कितने की कमी हो गई मेरे भाई, तो 4 की कमी। अच्छा यहाँ पे कमी मत देखो, है ना, ये तो आपका क्या हो गया, तो बोलोगे भैया रेडियस का रेशियो। अगर हम लोग इसका एरिया देखें तो एरिया इसका क्या हो जाएगा दोस्त, तो बोलोगे भैया इसी का क्या होता है स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसी का आपका स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना, तो 25, और 1 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 1 हो जाएगा। एरिया में कितने की कमी होगी, तो 24 का कमी। और किस पे कमी होता है मेरे दोस्त, तो 25 पे आपका। इनटू का क्या करोगे तो 100, 25 से 100 को काटोगे बोलोगे भैया 4, 24 गुना 4 कितना, तो 96% की कमी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को यार इतने सिंपल तरीके से मेरे भाई अगर आप एग्जाम में अगर सॉल्व करके आ गए ना, तो इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि यार सिलेक्शन से फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, है ना, कोई भी नहीं रोक पाएगा मेरे भाई। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, अगर इतने सरल तरीके से इतने आसानी से अगर आप क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो, तो मेरे भाई एग्जाम में सिलेक्शन आपके लिए रखा हुआ है। देखना जनरली एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता यार कि बोर्ड मास के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराना चाहिए, है ना। इनफैक्ट मैं करा भी नहीं रहा था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वायरी था कि यार सर थोड़ा सा बोर्ड मास के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराओ, है ना। तो देखना ये क्वेश्चंस को हम लोग उड़ाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि 119 प्लस का 114 कितना है मेरे भाई, तो 119 प्लस का 114 है आपका, और माइनस कितना है दोस्तों, बोलोगे भैया 17, और कितना है भागा, उसके बाद कितना मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 6 गुना। अच्छा यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट है, यहाँ से बोलोगे भैया 6 गुना आपका कितना हो जाएगा, 12 प्लस क्या है 12, 12 प्लस 3 ऑफ 2, यही चीज़ तो है मेरे भाई, है ना। क्वेश्चन में आपका यही दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास का एक रूल जानते हो आप लोग कि बोर्ड मास क्या होता है मेरे दोस्तों। बोर्ड मास हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, बोर्ड मास को एक सीक्वेंस वाइज इसमें होता है ना सॉल्विंग। जैसे बी से क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट हो जाएगा मेरे दोस्त बी से। आपका बी से क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया ब्रैकेट। सबसे पहले काम किसका होता है मेरे भाई, तो ब्रैकेट का। उसके बाद काम किसका होगा, तो ऑफ का। उसके बाद काम किसका होगा, डिवाइड का मेरे भाई, भाग का। फिर किसका होगा, मल्टीप्लाई का। फिर मेरे भाई एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, दोनों को एक साथ में भी आप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप गुना और आप सॉरी प्लस और माइनस को मेरे भाई एक साथ करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखना हम लोग इसी पैटर्न में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं, तो बोलोगे भैया यहाँ दोनों को जोड़ो, कितना 9 और 4 कितना मेरे भाई 13, एक और एक 2 और एक कितना हो जाएगा 3, एक और एक कितना, तो 2, माइनस का 17 करेंगे, और भागा है। अब बोलोगे भैया 6 गुना, यहाँ से ऑफ का काम हम लोग पहले करेंगे, तो बोलोगे भैया 3 गुना 2 आपका 6, 6 और 12 कितना हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखना 3 माइनस 7 करोगे, 13 माइनस 7 तो आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 2 माइनस 1 कितना 1, 216 मेरे भाई, भागा आपके पास है। अच्छा इसको अगर हम लोग गुना ना करें, थोड़ा सा आसानी से हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करें, तो बोलोगे भैया इसको अगर गुना में बदल दो आप तुरंत, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा नीचे आपका आ जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको 6 गुना 18 भी लिख सकते हैं। 6 से अगर आप इसको तोड़ोगे तो कितना बार से मेरे भाई 36 बार से टूट जाएगा आपका। 18 से 36 को काटोगे तो कितना, तो 2 बार से। तो इसका फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना आता है, तो 2 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था यार, इसमें कुछ भी नहीं था इतना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 वस्तु का कड़ीय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। 16 वस्तु का क्या है मेरे भाई कड़ीय मूल्य यानी कि सीपी, और 18 वस्तु के कितना है, तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है आपका। अब बोलोगे भैया इसको अगर काटोगे, इसको 8 दूना का 16, 9 गुना 2 18। आप सामान मेरे भाई सीपी और एसपी का अगर आप रेशियो लोगे, तो बोलोगे भैया एसपी के साथ में गुना कितना है 9,
और सीपी के साथ में कितना है मेरे भाई, तो 8। अच्छा, इसी चीज़ को अगर तोड़ोगे ना तो इस फॉर्मेट में निकल करके आपका आ जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या 9 रुपये का सामान आप 8 रुपये में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, तो बोलोगे भैया लॉस होने वाला है ना। जनरली सी बात है मेरे भाई कि 9 रुपये का सामान आप ज़्यादा रुपये में खरीदते हो और कम रुपये में आप उसको बेचते हो तो आपको क्या होगा, तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस परसेंट हम लोग निकालेंगे तो बोलोगे भैया लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपन का सीपी मेरे भाई इंटू का 100। प्रॉफिट होता तो बोलते भैया प्रॉफिट परसेंट अगर निकालते प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का 100 आपका, है ना। तो बोलोगे भैया लॉस कितने का हो रहा है, 9 रुपये का सामान 8 में बेच रहे हो, 1 का लॉस, और सीपी कितना है मेरे दोस्तों 9, इंटू का कितना करोगे 100, कितना हो जाएगा, तो 11.11% आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 11.11% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं, और आखिरी क्वेश्चन मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं, और इस क्वेश्चन को अगर आप लगा लेते हो तो मैं इस बात को मान जाऊंगा कि वाकई में आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, तो 1120 रुपये। सबसे पहले मुझे बताओ क्या साधारण ब्याज कितना है मेरे दोस्तों, 1120 रुपये। और आप एक चीज़ बताना कि भाई 1 साल में अगर 8% का ब्याज आप दे रहे हो तो 2 सालों में कितना का ब्याज हो जाएगा, तो बोलोगे भैया साधारण ब्याज में क्या होता है कि भाई 1 साल में 8% तो दूसरे साल भी 8% है ना, तो 2 सालों में कितना ब्याज, तो बोलोगे भैया 16%। यानी कि ये जो 1120 रुपये है मेरे भाई ये 16% का आपका मान है, ठीक है। आपको प्रिंसिपल अगर निकालना है तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा अपने आप में 100%। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। 16 से इसको काटोगे तो बोलोगे भैया कितना बार से, तो 16 से इसको काटोगे 7 बार से, है ना, 70 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो गया, तो 730 मेरे दोस्त, कितना, तो बोलोगे भैया 730, है ना। अब हम लोग इधर आगे निकालते हैं, बोलोगे उसी धनराशि पर उसी अवधि के लिए उसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। मुझे बताओ कि 7,000 की राशि है मेरे दोस्त, 7,000 रुपये की राशि है, इस पर अगर 8% आप निकालते हो 1 साल का, सबसे पहले हम लोग 1 साल का निकालेंगे। अगर सीआई आप निकालते हो इंटरेस्ट तो बोलोगे भैया 1 साल का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका कितना यहाँ पे 2 अंक आपका खत्म हो जाता है, 8 गुना 7 आपका कितना, तो 56, 560 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना, 560 रुपये। देखना इसका ट्रिक ये है, जैसे 730 है, इसका अगर 8% आप निकालोगे, परसेंट हटाओगे नीचे 100, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 8 गुना 7 करोगे 56 आपका 1 जीरो, तो ऐसे आप निकाल सकते हो मेरे दोस्त, है ना। अब देखना, अब फिर दूसरे साल का हम लोग अगर निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉपर्टी ये कहता है भाई कि पहले साल आप जितना का ब्याज दे रहे हो ना, वो ब्याज क्या होगा दूसरे साल आपका जुड़ जाएगा, और वो किसमें, तो प्रिंसिपल में मेरे दोस्त, वो फिर क्या होगा ब्याज जुड़ के वो प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना। तो इस ब्याज को इसमें जोड़ के हम लोग प्रिंसिपल बनाते हैं, तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 7560 मेरे भाई, और दूसरे साल भी ब्याज कितना देगा, तो 8%। इसका 8% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, तो 0, 8 गुना 6 आपका 48, कैरी 4, 8 पंचे 40 और 4 कितना, तो बोलोगे भैया 44। उसके बाद कितना मेरे भाई 8 सते 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 आपका, कितना हो गया, तो बोलोगे भैया आपका 604.80। दूसरे साल में इतना ब्याज दिया। टोटल सीआई कितना हो गया, तो टोटल सीआई मेरे भाई दोनों को जोड़ दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब बोलोगे भैया कितना, तो 0.80, 4 और 0 कितना हो जाएगा, 4 आपका 6, उसके बाद 6 और 5 11, 1164.80 आपका कौन सा ऑप्शन है, 1164.8 रुपये मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, तो 1164.8 मेरे दोस्त, है ना। तो इस सेट को हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से भाई हम लोग कंप्लीट किए, और अगर ये सेट लगा करके आपको मज़ा आया तो एक बार कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि भाई आगे आपको किस टाइप के क्वेश्चंस कराऊं, मॉडरेट, इजी या फिर काफ़ी एडवांस लेवल के, है ना, ये ज़रूर बताना। और एक बार मेरे दोस्त जीडी वॉरियर ज़रूर लिखना आप लोग, है ना। और पीडीएफ जो भी लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, इसका पूरा पीडीएफ पीपीटी आपको फ्री में मेरे भाई अवेलेबल है, सारा चीज़, है ना। तो स्टडी मटेरियल कोई भी अगर आपको चाहिए तो आप बस बताना मुझे दोस्त, है ना। तो आज का सेट हम लोग कंप्लीट हो गया यहाँ तक, और हम लोग मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।